एक प्रेरणादायक यात्रा व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे हेमंत सुनीम की शिक्षाओं से सीखें जीवन के महत्वपूर्ण सबक। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन आपकी उम्मीदों के विपरीत चल रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे चुनौतियों और कठिनाइयों को आत्मखोज और विकास के अवसरों में बदला जा सकता है? तो ये कहानी आपके लिए है। हेमंत सुनीम की पुस्तक व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे सिर्फ एक मार्गदर्शिका नहीं है, बल्कि जीवन की अप्रत्याशित चुनौतियों को समझने और उनसे निपटने की कला सिखाती है। ये पुस्तक हमें दिखाती है कि कैसे हम कठिन समय में भी आंतरिक शांति और संतुलन पा सकते हैं। आज हम इस वीडियो में इस पुस्तक के हर महत्वपूर्ण पाठ को गहराई से समझेंगे, ताकि आप भी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। हेमंत सुनीम की प्रेरणादायक कहानी। हेमंत सुनीम एक कोरियाई ज़ेन बौद्ध भिक्षु और लेखक है, जिन्होंने द थिंग्स यू कैन सी ओनली व्हेन यू स्लो डाउन और लव फॉर इम्परफेक्ट थिंग्स जैसी बेस्ट सेलिंग पुस्तकों के माध्यम से लाखों लोगों को प्रेरित किया है। उनका जन्म दक्षिण कोरिया में हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा बर्कले, हार्वर्ड और प्रिंसटन जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्राप्त की। एक फिल्म निर्माता बनने की इच्छा से अमेरिका आए, लेकिन आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होकर वे ज़ेन बौद्ध भिक्षु बन गए। उनकी शिक्षाएं सरल लेकिन गहन हैं, जो हमें जीवन की जटिलताओं में सरलता और शांति खोजने में मदद करती है। पुस्तक से 7 महत्वपूर्ण सबक। व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे का सारांश। एक असुविधा को अपनाएं, विकास और आत्मखोज का मार्ग। घाव वही स्थान है जहां से प्रकाश प्रवेश करता है। रूमी। हेमंत सुनीम हमें सिखाते हैं कि जब जीवन हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता, तो हम असुविधा और दर्द का सामना करते हैं, लेकिन ये असुविधा ही हमारे विकास और आत्मखोज का द्वार बन सकती है। जब हम अपने दर्द को स्वीकार करते हैं और उससे भागते नहीं हैं, तो हम अपने भीतर की गहराइयों को समझ पाते हैं। उदाहरण, कल्पना करें कि आप एक नई नौकरी में हैं, जहां आपको नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शुरुआत में ये असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन समय के साथ ये अनुभव आपके कौशल को निखारता है और आपको नए अवसरों के लिए तैयार करता है। 2 वर्तमान में जिए, अतीत और भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो। हम अक्सर अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में फंसे रहते हैं, जिससे वर्तमान का आनंद खो देते हैं। हेमंत सुनीम हमें सिखाते हैं कि वर्तमान क्षण में जीना ही सच्ची शांति का स्रोत है। जब हम वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, तो हम जीवन की छोटी छोटी खुशियों को भी महसूस कर पाते हैं। उदाहरण, जब आप अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हो, तो अपने फोन या अन्य विकर्षणों से दूर रहें। पूरी तरह से उस क्षण में उपस्थित रहें, जिससे आप अपने प्रियजनों के साथ गहरे संबंध बना सकें। 3 स्वीकृति। चीजों को वैसे ही स्वीकारें जैसे वे हैं। जीवन में कई चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। हेमंत सुनीम हमें सिखाते हैं कि स्वीकृति के माध्यम से हम उन चीजों को शांति से स्वीकार कर सकते हैं, जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ये स्वीकृति हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करती है। उदाहरण, यदि मौसम खराब है और आपकी योजनाएं प्रभावित हो रही हैं, तो इसके बारे में परेशान होने के बजाय इसे स्वीकार करें और देखें कि आप इस स्थिति में क्या सकारात्मक कर सकते हैं। 4 आत्मकरुणा। खुद के प्रति दयालु बने। हम अक्सर अपने प्रति कठोर होते हैं, विशेषकर जब चीजें हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं होती। हेमंत सुनीम हमें सिखाते हैं कि आत्मकरुणा के माध्यम से हम अपने प्रति दयालु बन सकते हैं, जिससे हम अपने संघर्षों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। उदाहरण, यदि आप किसी प्रोजेक्ट में असफल होते हैं, तो खुद को दोष देने के बजाय अपने आप से कहें, ये ठीक है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, अगली बार मैं और बेहतर करूंगा। 5 परिवर्तन की स्वाभाविकता। सब कुछ अस्थायी है, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज बदलती है। हेमंत सुनीम हमें सिखाते हैं कि परिवर्तन को स्वीकार करना और समझना हमें कठिन समय में भी उम्मीद और धैर्य प्रदान करता है। उदाहरण, यदि आप वर्तमान में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं,
तो याद रखें कि ये समय भी गुजर जाएगा और बेहतर दिन आएंगे। 6 कृतज्ञता, छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी रहें। हेमंत सुनीम हमें सिखाते हैं कि कृतज्ञता के माध्यम से हम अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं। जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी होते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदलता है और हम अधिक खुश रहते हैं। उदाहरण, रोज सुबह उठकर उन 3 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। 7 दूसरों की सेवा, सेवा के माध्यम से संतोष प्राप्त करें। दूसरों की मदद करना न केवल उन्हें लाभ पहुंचाता है बल्कि हमें भी आंतरिक संतोष और खुशी प्रदान करता है। हेमंत सुनीम हमें सिखाते हैं कि सेवा के माध्यम से हम अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य पा सकते हैं। उदाहरण, अपने समुदाय में स्वयं सेवा करें, किसी जरूरतमंद की मदद करें या बस किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करें। कंक्लूजन, हेमंत सुनीम की यह पुस्तक हमें सिखाती है कि जीवन की चुनौतियां और कठिनाइयां हमारे विकास और आत्मखोज के अवसर हैं। स्वीकृति, आत्मकरुणा, वर्तमान में जीना और कृतज्ञता जैसे सिद्धांतों के माध्यम से हम अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं।